बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इंतखाबात के हवाले से बहुत ज़्यादा चेमें गोइयाँ हो रही हैं। मुखालफिन चाह रहे हैं कि पीटीआई को हर सूरत जो है दीवार में चुन दिया जाए, दीवार से लगा ना दिया जाए, दीवार से चुन दिया जाए, और इनकी कोशिशें जारी और सारी हैं। इन्होंने हर तरह के उनके जलसे, उनके कार्नर मीटिंग्स, उनके कन्वेंशन पर उन्हें पाबंदी लगा दी है और एक जो है प्री पोल रिगिंग का सिलसिला ये जारी है। ना कोई जलसा करता है, ना कोई कन्वेंशन कर सकता है, और जो करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ पर्चे काट दिए जाते हैं, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है, सड़कें खोद दी जाती हैं, कारकुनों को डिस्पर्स किया जाता है। उसके बदले में पीटीआई ने बड़ा ज़बरदस्त हल निकाला और उन्होंने कर दिया वर्चुअल जलसा जो दुनिया भर में कामयाब हुआ। शायद नवाज शरीफ को ज़िंदगी में इतनी कवरेज ना मिल सके जितनी इमरान खान को जेल में रहकर मिली और पीटीआई को मिली। दुनिया भर के अखबारात ने जो है वो सारी कवरेज दी है बमाए कप्तान की तस्वीर के साथ, और पाकिस्तान की सिर्फ सुबकी हुई है। जो निगरानों ने हरकत की है, जो नेट बंद किया है, इससे अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान हो गया। हमने आपको पिछले ही व्लॉग में बताया था कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, मगर इन अकल के अंधों को कुछ इल्म नहीं है। दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का सर निबू कर दिया गया है। बता दिया गया है कि यहाँ पर जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर आवाम को कोई आज़ादी नहीं है, यहाँ पर बयान और तकरीर की कोई आज़ादी नहीं है। यहाँ पर वही होगा जो माइट इज राइट होगा, जिसके हाथ में लाठी होगी उसी की भैंस होगी। मगर अब अवाम ने और फैसला कर लिया है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में एतजाज असद ने बता दिया है कि पीटीआई जो है इलेक्शन में क्या करने जा रही है। एक तो हम आपको यहाँ ये खबर दे देते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में आपको बताते हैं कि पीटीआई क्या करने जा रही है। खबर यह है कि पीटीआई ने मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों को तकरीबन फाइनल कर लिया है। जेल में रहकर भी कप्तान ने वो मंसूबा बनाया है कि इन सियासियों के जो है वो सर चकरा देगा। अब सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है। हम आपको बता देते हैं कि इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। जो ये हरकतें कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अवाम इनको पजीराई देगी? किसी सूरत भी नहीं देगी। उस्मान डार के घर रात गए छापा, उसकी माँ के साथ हाथापाई, उसके बच्चों की आवाजें, उनके खवातीन की आवाजें, जो चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया, वो बुजुर्ग माँ जो 70-72 साल की हैं, उनके कपड़े जो हैं वो फाड़ दिए गए। क्या आप समझते हैं कि इससे अवाम आपकी हिमायत करेगी, वोटर आपके साथ मिलेगा? कतई तौर पर नहीं। देखें, ये इज्जत और गैरत का मसला है। माँ बहनें सांझी होती हैं। उस्मान डार जो भी खामोश बैठा था, वो माँ के साथ आके खड़ा हो गया। वो बेटा है, किस तरह बेटे बर्दाश्त कर सकते हैं? उसने कहा ये गैरत का मसला है, मैं माँ के साथ खड़ा हूँ। ख्वाजा आसिफ, तुम अब इलेक्शन से भागना नहीं, मैं देखता हूँ कि कैसे जो है तुम इलेक्शन लड़ते हो। मेरी माँ इलेक्शन लड़ेगी और वो जीतेगी। अब वहाँ का हल्का तो आप समझ लें वाशी हो चुका है। सेंट्रल पंजाब, अंदरूनी पंजाब, लाहौर के एरिए जो भी हल्के हैं, उसमें जो है नून लीग का जो है सफाया हो चुका है। इधर से पीपल्स पार्टी और फजल रहमान जो है वो चढ़ दौड़े हैं नून लीग पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चढ़ दौड़ी है नून लीग पर। वो अपना हिस्सा बकरे जुस्सा मांग रहे हैं। उनका जुस्सा है या नहीं, मगर उनके मुंह और पेट बहुत खुले हुए हैं। अब नून लीग अगर वहां से पंजाब से इन्हें हिस्सा देती है तो इसके पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। मियाँ साहब जो है इस वक्त बड़े बाबूजी जो है वो कतई तौर पर ट्रैप में आ चुके हैं। अब पता नहीं कि इस वक्त वो जहाज में बैठकर सवार होते हैं या उन्हें जहाज से उतार दिया जाता है कि आपका नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट में आ चुका है, आप ईसीएल के नामजद हैं, लिहाजा आप बाहर नहीं जा सकते। एक वक्त था जब मियाँ साहब आ नहीं रहे थे, उन्हें किसी न किसी तरह करके घेरा डाल के जाल बिछाकर उन्हें लाया गया है। और उनके छोटे भाई जो सुपर लाडला के डुपर लाडला हैं, उन्होंने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। हालात बदल चुके हैं। हम आपको बता रहे थे कि एतजाज सर ने निजी टीवी पर क्या बताया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पीटीआई जो है वो जो है जबरदस्त तरीके से तैयार है इलेक्शन के लिए। अगर ये उनके बल्ले का इलेक्शन ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, उन्हें नहीं देते हैं, किसी को टमाटर देते हैं, किसी को गोभी देते हैं, किसी को मूली, किसी को गाजर, किसी को आलू, किसी को टिपर, इस तरह के कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो यही होती है प्री पोल रिगिंग। तो बिल्कुल वोटर जाएगा,
वोट डालेगा। वोटर जो है स्टैंप लेकर जाएगा और एक एक वोट पर वो 3-3 स्टैंप लगा देगा। जी हाँ, यहीं से जो है ये इलेक्शन गले पड़ेगा, जो इलेक्शन कराने वाले हैं उनके भी गले पड़ेगा। उन्होंने मजीद बताया कि जब 3-3 मोहरें लगेंगी, अगर फर्ज करें कि एक हल्के में जो है 1.5 लाख के करीब वोट है, अगर 1 लाख वोट जो है वो मनसूख हो जाता है और उस पर वोटर जो है 3-3 मोहरें लगाते हैं और दूसरी जमातों के किसी के 20,000, किसी के 15,000, किसी के 30,000 आते हैं, तो फिर वहां तो इलेक्शन फिशुम हो गया, सारा खत्म हो गया। अब मसला ये बनेगा कि इलेक्शन कराने वाले इलेक्शनों की चाहे आप प्री पोल रिगिंग कर रहे, देखें अवाम ने फैसला कर दिया है, कप्तान के मंसूबों को आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप उसके दिमाग को नहीं पहुंच सकते हैं। वो ज़हीन तरीन आदमी है, वो जेल में रहकर भी आप पर हावी है। अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि कप्तान की जो तकारीर पर और बयानात पर पाबंदी है, क्या पेमरा ने उस पर पाबंदी लगाई थी? तो पेमरा को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने लिस्ट मांग ली है उन बिकाऊ मीडिया हाउसेस की और उन बिकाऊ टीवी चैनल्स की कि जिन्होंने इमरान खान पर पाबंदी आयद कर रखी है, अगर खुद साख्ता है। इसलिए अदालत ने कहा है कि पेमरा जो है बयान हल्फी जो है वो जारी कर वो जमा कराए कि उसने नहीं मना किया है, तो फिर वो देखेंगे कि ये क्यों मना किया है। ये मावराई कुव्वतें जो है जो मर्जी कर लें, इमरान खान को किसी सूरत भी अवाम के दिल से नहीं हटा सकती। उसने जीतना है, उसने कामयाब होना है। जो फार्मूला दिया है 3-3 मोहरों का, बस यही होगा यहाँ से इलेक्शन, और ये अनारकी फैलेगी, इससे फसाद फैलेगा, इलेक्शन नहीं होगा, इससे जमहूरियत नहीं पनपेगी। इस तरह के तरीके जो प्री पोल रिगिंग हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि जलसे ना करने देना, आज़ादी ना देना, बयानात ना करने देना, कन्वेंशन ना करने देना, उनके खिलाफ पर्चे काटने, गिरफ्तारियां करना, यही होती है प्री पोल रिगिंग। लेकिन अवाम जो है अब इनके तमाम के चेहरे जो है वो जान चुकी है, वो पहचान चुकी है। आप मजे की बात ये देखें कि ये अभी तक हल्के में जा नहीं सकते, ये कोई जलसा नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ का इजलास हुआ, उन्होंने सदारत की, तो उन्होंने कहा कि तरीका बताया जाए कि हम क्यों कर अवाम में जा सकें और कैसे जा सकें। तो वहां पर किसी उनके ज़हीन शख्स ने, उनके मेंबर ने उन्हें यह जलसा दिया कि आप अवाम में तो जा नहीं सकते, मुश्किल है। फजलुर रहमान भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि हम जलसा नहीं कर सकते KPK में, लिहाजा आप नेट पर जो है छोटे छोटे क्लिप बनाकर डालें, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को यूज किया जाए। अब आप देख रहे हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कहीं नवाज शरीफ के, कहीं मरियम नवाज के, कहीं शहबाज शरीफ के, इन लोगों के कहीं छोटे छोटे क्लिप हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जो कीपैड वॉरियर हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी कतई तौर पर कवरेज नहीं हो रही है। जो ये वहां पर क्लिप डाल रहे हैं उसकी PTI के अरकान जो है मीम बना के और मुख्तलिफ उसमें चीजें डालकर वो इनके ही मुंह पर वापस मार रहे हैं। तो ये आप भूल जाएंगे सोशल मीडिया से आप जीत सकेंगे। सोशल मीडिया एक साइंस है, आप लोगों को समझ नहीं आ सकती। आप लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, आप लोग बुजुर्ग सियासतदान हो चुके हैं। बिलावल सही कहता है कि ये पुराने सियासतदान जो है आपस में लड़ते रहेंगे तो ऐसे मसाइल नहीं होंगे। जब उनकी मौजूदगी में इमरान खान वजीर आजम के नारे लगे तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं, कोई ना कोई मिलजुल के रास्ता निकालना चाहिए। हम एक दूसरे को गिरफ्तार करने हैं, जेलों में भेजें, इससे मसाइल हल नहीं होते। ये सारे वो नविश्ता दीवार है जो पढ़ लें, आने वाला वक्त जो है वो मुंतजिर है। 8 फरवरी मुंतजिर है, अवाम मुंतजिर है, वोटर मुंतजिर है। आप जो मर्जी कर लें, उसने ठप्पा लगाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आप उनसे बल्ले का निशान ले लें, आप मुख्तलिफ उन्हें जो है वो निशानात दे दे, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन PTI ने बता दिया है कि वो किस तरह इलेक्शन का मुकाबला करेगी और किस तरह से वोट आपके जो हैं वो सारे ज़ाया होंगे और फिर आप देखें कि हल्के में क्या हालात होंगे। उन हालात का सामना करने से बेहतर है कि बैठें और कप्तान को जो है वो जेल से बाहर निकालें। और इंशाल्लाह इस महीने में बहुत जल्दी जो है इमरान खान बाहर आने वाले हैं, वो आएंगे। पाबंदियां उठ रही हैं, रास्ते सीधे हो रहे हैं। 8 फरवरी से पहले बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।